हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द जनरल डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। साथ में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, कि अगर मुझे कोई भी सीक्वेंस गिवन है तो उसकी nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो उस फॉर्मूले पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द AP 2, 6, 10। मुझे एक एपी गिवन है 2, 6, 10, सो ऑन। इसकी मुझे 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। अब सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए है, 2। कॉमन डिफरेंस मतलब डी होगा। मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दूंगी। 6 - 2 हो जाएगा 4। तो डी हो गया 4। मुझे फाइंड करना है 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की जगह मैं पुट कर दूंगी 2। डी की जगह मैं पुट कर दूंगी 4। पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूँ एनथ टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैंने ए एन फाइंड आउट करूंगी। मैंने ए की वैल्यू पुट करी और डी की वैल्यू पुट करी। ये हो जाएगा। इसको इस वाली टर्म को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, ये इक्वल हो जाएगा 2 + 4n के -4 विच इज इक्वल टू 4n - 2। एनथ टर्म आ गई है। एनथ टर्म हो जाएगी 4n - 2। एनथ टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है 10th टर्म। तो 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी nth टर्म में n की जगह 10 पुट कर देंगे। n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10। ध्यान से आप देखना, इस केस में देखा जाए मैंने फाइंड आउट की थी nth टर्म। तो nth टर्म मतलब an आ गई है 4n - 2 के इक्वल। अब मुझे फाइंड आउट करनी है 10th टर्म। 10th टर्म मतलब मैं इधर n की जगह 10 पुट कर दूंगी। a n है तो ये हो जाएगा a 10, और इधर n की जगह 10 पुट कर दूंगी। 4 × 10 - 2 इक्वल टू 40 - 2 विच इज 38। ये पेपर में क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2 मार्क्स में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की नीड जरूर है, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए, और थोड़ी अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 5th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, सो ऑन। अगेन फर्स्ट टर्म है 3। कॉमन डिफरेंस के लिए हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं। मैंने 8 - 3 कर लिया। व्हाट वी विल गेट, 8 - 3 इक्वल टू 5। नाउ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है nth टर्म। nth टर्म के लिए मुझे फॉर्मूला पता है an = a + n - 1d। मैंने a की जगह पुट कर दिया है 3। डी की जगह मैंने पुट कर लिया है 5, क्योंकि ए 3 था और डी 5 था, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। व्हाट वी विल गेट, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, वी विल गेट 3 + 5n - 5 विच इज इक्वल टू 5n - 2। तो हम देख सकते हैं इस केस में ए एन मतलब nth टर्म जो आ गई वो आ गई 5n - 2 के। इसमें भी मैंने पहले nth टर्म फाइंड आउट कर ली है। अब मुझे फाइंड करनी है 5th टर्म। तो 5th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, ए एन में एन की जगह 5 पुट कर देंगे। ये हो गया a 5। इसमें भी मैंने n की जगह 5 पुट किया। व्हाट वी विल गेट, 5 × 5 - 2 विच इज इक्वल टू 25 - 2 विच इज इक्वल टू 23। नाउ अगली एपी हमें गिवन है 7, 4, 1, सो ऑन। इस केस में 10th टर्म फाइंड आउट करनी है और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। अब जैसे हमने पहले दो क्वेश्चंस करे हैं वैसे ही हम बिल्कुल वही मेथड फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में भी। फर्स्ट टर्म ए है 7। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने पहले दो टर्म्स को माइनस कर दिया। मैंने बात पिछली क्लास में भी बताई थी कि हमेशा जब भी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम इस तरीके से मूव करते हैं। मतलब पहले हम 4 लिखेंगे फिर हम 7 लिखेंगे। तो 4 - 7 हो गया -3। गलती से भी आप इस तरीके से मूव मत करना, क्योंकि इस तरीके से मूव करोगे तो कॉमन डिफरेंस गलत फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इस डायरेक्शन में ही मूव करना है डी फाइंड आउट करने के लिए। D - 3 आ गया। अब पहले हम nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला हमें पता है an = a + n - 1d। हमने a की वैल्यू पुट कर दी है 7, डी की जगह पुट कर दिया -3। व्हाट वी विल गेट, 7 - 3n + 3 विच इज इक्वल टू 10 - 3n। पहले हमने nth टर्म फाइंड आउट कर ली है। अब मुझे फाइंड करनी है 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए मैं क्या करूंगी, ए एन में जो 10 - 3n आया है इसमें n की जगह मैं 10 पुट कर दूंगी। व्हाट वी विल गेट, a10 इक्वल टू n की जगह 10 पुट किया, 10 - 3 × 10 इक्वल टू 10 - 30 विच इज इक्वल टू -20। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हमें एपी गिवन है 2, 6, 10।
अगेन 25th टर्म फाइंड आउट करनी है और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए इस क्लास में ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में 99% पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगेन फर्स्ट टर्म ए है 2, कॉमन डिफरेंस के लिए पहले दो टर्म्स को हमने माइनस किया, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूंगी 6 - 2 4 आ गया। अब nth टर्म का मुझे फॉर्मूला पता है, nth टर्म होती है a प्लस n-1d। ए की जगह मैंने पुट किया 2, डी की जगह मैंने पुट किया 4, सो व्हाट वी विल गेट 2 + 4n - 4 विच इज इक्वल टू 4n - 2। सो nth टर्म क्या आ गई है, nth टर्म मेरे पास आ गई है an इक्वल टू 4n - 2। अब मुझे फाइंड आउट करनी है 25th टर्म, तो सिमिलरली हम n की जगह क्या पुट कर देंगे 25, सो a 25 हो गया। 4n - 2 में मैंने n की जगह 25 पुट किया, 4 × 25 - 2 इक्वल टू 100 - 2 विच इज 98। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम एक एपी गिवन, अब ये थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं। मुझे एक एपी गिवन है 21, 18, 15, सो वन। एक एपी गिवन है मुझे इस तरीके की, मुझे बताने सी कौन सी टर्म होगी -81। ऑल्सो क्या कोई टर्म इस सीक्वेंस में आगे जाके जीरो भी होगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैंने पहले क्वेश्चंस बताए थे हाँ वो भी 2 मार्क्स में आते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा मार्क्स के आ सकते हैं। एपीए 21, 18, 15, हमें फाइंड करना है किसी कौन सी टर्म -81 होगी। मतलब फिफ्थ टर्म होगी, सिक्स टर्म होगी, 10th टर्म होगी, 15th टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी जो -81 होगी, मुझे वो फाइंड आउट करनी है। तो मान लो कि nth टर्म -81 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जब भी मुझे कोई सीक्वेंस गिवन है, कोई एपी गिवन है और मुझे बता पूछा जा रहा है कि कौन सी टर्म -81 होगी, कौन सी टर्म 100 होगी, कौन सी टर्म 251 होगी, मतलब कुछ भी पेपर में अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले मैं मान लो कि nth टर्म -81 होगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि सीक्वेंस में -81 कौन सी वाली होने वाली है, 7th टर्म होने वाली, 10th टर्म होने वाली, 15th टर्म होने वाली है, मुझे नहीं पता। तो मैंने उस टर्म को an मान लिया, तो an -81 हो गया। a मुझे पता है क्या होगा इस केस में 21, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है, मैं इस तरीके से मूव करूंगी तो 18 - 21 इक्वल टू -3। अब मुझे मैंने एज्यूम किया कि an -81 है, अगर मैं इस केस में n की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि -81 कौन सी टर्म होगी। सो फॉर्मूला होता है, इस केस में पहले हम देख लेंगे an -81 है, मैं इधर लिख लेती हूँ आपकी रेफरेंस के लिए, an -81 है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। अब an क्या है, an -81 है, तो मैंने an की जगह -81 पुट कर दिया। इस फॉर्मूले में a 21 था और d -3 था, तो मैं a की जगह पुट कर दूंगी 21 और d की जगह पुट कर दूंगी -3 इस फॉर्मूले में। सो व्हाट वी विल गेट, a की जगह 21 पुट किया, d की जगह -3, सो वी विल गेट -81 इक्वल टू 21 प्लस, मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लूंगी, मेरे पास इस टर्म है n-1 इंटू -3, इस ब्रैकेट को ओपन कर लूंगी, सो व्हाट वी विल गेट 21 प्लस n इंटू -3 -1 इंटू -3, सो व्हाट वी विल गेट 21 - 3n + 3 विच इज इक्वल टू 24 - 3n। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है -81 इक्वल टू 24 - 3n। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है n फाइंड आउट करने के लिए, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी मैं, तो मेरे पास आएगा 3n इक्वल टू 24 + 81 विच इम्प्लाइज 3n इक्वल टू 105 विच इम्प्लाइज n इक्वल टू 105/3। सो 105/3 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो 35, तो n आ गया 35। इसका मतलब है, इसका मतलब है अगर n की वैल्यू 35 है, मतलब मैं लिख सकती हूँ कि a35 -81 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो 35th टर्म होगी वो -81 होगी। इसका मतलब क्या है कि जो 35th टर्म होगी वो -81 होगी। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आज की क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन करूंगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मुझे एक एपी गिवन थी, मुझे बताना था कि कौन सी टर्म -81 होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हम एज्यूम कर लेते हैं कि an जो है ना, मतलब nth टर्म जो होगी वो -81 होगी और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी मैं। सॉरी, a मुझे पता है 21 है, d मैंने फाइंड आउट कर लिया -3। अब an -81 था, an का फॉर्मूला कहता है a प्लस n-1d। an की जगह मैंने पुट किया -81, an की जगह मैंने पुट किया -81 और इसमें a और d की वैल्यू पुट कर दी, a पुट कर दिया मैंने 21,
डी पुट कर दिया मैंने -3। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, एन आ गया 35। इसका मतलब है कि ए 35 हो गया -81, दैट इज 35th टर्म जो होगी वो -81 होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हम यही मेथड फॉलो करेंगे। जब भी मुझे कोई एपी गिवन है, मुझे पूछा जा रहा है बताओ इसकी कौन सी टर्म होगी जो -81 होगी, कौन सी टर्म होगी जो 100 होगी, कौन सी टर्म होगी जो 261 होगी, मतलब कुछ भी, तो उस टाइम उस चीज के लिए हमेशा मान लेंगे कि nth टर्म जो है ना वो -81 है। इस केस में से -81 है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन जो नेक्स्ट टर्म पार्ट था वो था कि क्या इसकी कोई भी टर्म जीरो भी होगी। सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, म- मतलब मुझे बताना है कि कोई भी टर्म इसकी, कोई भी टर्म इसकी क्या जीरो के इक्वल हो सकती है। तो मैंने मान लिया कि nth टर्म जो है वो जीरो होगी। अब मैं देखती हूँ कि एन की वैल्यू क्या आती है। मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले मैंने बताना था कि इसकी -81 टर्म कौन सी होगी, मैंने बता दिया 35th टर्म होगी। अब मुझे बताना है कि क्या कोई टर्म जीरो होगी, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने -81 के लिए क्या किया था, एज्यूम किया था कि ए एन -81 है, तो एन की वैल्यू 35 आ गई थी। अब मैं एज्यूम कर लूंगी ए एन जो है वो जीरो के इक्वल है, ए एन जीरो के इक्वल है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी। ए एन की जगह मैंने पुट कर दिया जीरो। ए मुझे पता है 21 है, डी मुझे पता है -3 है। ए 21 है और डी -3 है। सो ये इस फॉर्मूले में मैंने इन सबकी वैल्यू फाइंड पुट कर दी है। ए एन जीरो पुट किया, ए 21 और टी की जगह -3। सो व्हाट वी विल गेट, जीरो इक्वल टू 21 प्लस एन इंटू -3 -1 इंटू -3। दिस implies 0 equal to 21 minus 3n plus 3, which will give us 0 equal to 24 minus 3n. So इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, व्हाट वी विल गेट, 3n इक्वल टू 24। सो n आ जाएगा 24/3। सो 24/3 क्या होता है, 8। तो n की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब है n की वैल्यू अगर 8 आ गई तो मतलब ए 8 जो हो गया वो जीरो हो गया। इसका मतलब है कि इस एपी में जो एट्थ टर्म होगी वो जीरो होगी। सो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि एट टर्म जीरो होगी। तो मैं कहूंगी यस, द एट टर्म विल बी जीरो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म 5 है एंड सेवन टर्म 9 है। मतलब मुझे ऐसी ये भी फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म 5 हो। थर्ड टर्म 5 मतलब कि जो A3 है वो 5 हो, और जो सेवन्थ टर्म है मतलब जो सेवन्थ टर्म है वो 9 हो। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मुझे ऐसी एपी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला मुझे पता है ए एन होता है ए प्लस एन -1 डी। अब अगर थर्ड टर्म 5 है तो मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ ए थ्री में, ए थ्री को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस n -1, एन क्या है 3। सो 3 - 1 डी इक्वल टू 5 आ गया। ए मुझे पता नहीं है, डी मुझे पता नहीं है। सो आ जाएगा मेरे पास ए प्लस 2 डी इक्वल टू 5। सो दिस implies ए इक्वल टू 5 - 2 डी, 5 - 2 डी। तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब नेक्स्ट मुझे क्या बने कि A7 जो है वो 9 है। A7 जो है मेरे पास 9 है, मैं वो बताऊंगी कि उससे इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी। A7 9 है तो इससे मैं बता सकती हूँ, यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगी। सो A7 9 मतलब A7 के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी। A7 से हो जाएगा ए प्लस एन की जगह 7 पुट करूंगी तो 7 - 1 डी इक्वल टू 9। ए और डी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको सॉल्व ऐसे ही कर लूंगी। ए प्लस 7 - 1 हो जाएगा 6। तो ए प्लस 6 डी इक्वल टू 9। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 9 - 60। सो इससे क्वेश्चन आ गई मेरे पास 2। अब पहली क्वेश्चन में ए है 5 - 2t, दूसरी क्वेश्चन में ए इक्वल टू 9 - 60। अब देख सकते हैं कि दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पे ए है, तो अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे ए है मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों की इक्वल है, तो इसका मतलब मैं राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर सकती हूँ। दिस विल गिव अस 5 - 2d इक्वल टू 9 - 6d। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी, व्हाट वी विल गेट 6d - 2d इक्वल टू 9 - 5। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, व्हाट वी विल गेट 4d इक्वल टू 4।
दिस विल गिव अस डी इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू डी इक्वल टू 1। तो मेरे पास डी की वैल्यू आ गई है, क्योंकि मुझे कुछ भी क्वेश्चन अगर फाइंड आउट करना है ए और डी की वैल्यू पता होनी जरूरी है। डी आ गया 1। अब मुझे फाइंड करना है ए। सो ए फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी कि जो डी की वैल्यू है ना वो इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। अगर मैं डी की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी तो ए की वैल्यू आ जाएगी। सो डी को मैंने 1 पुट किया, ए इक्वल टू 5 - 2 डी था, डी की जगह 1। सो 5 - 2 × 1 विच विल गिव अस 5 - 2 विच विल गिव अस 3। सो ए आ गया 3 और डी आ गया 1। अब इस क्वेश्चन में मुझे एपी फाइंड करनी थी जिसकी थर्ड टर्म 5 और सेवन टर्म 9 हो। मेरे पास ए आ गया है, मेरे पास डी आ गया है। अब मुझे एपी फाइंड आउट करनी है। एपी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ए मेरे पास आया है 3 और मैंने डी फाइंड आउट क्या किया था, डी फाइंड आउट किया था मैंने 1। मुझे एपी फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। मुझे एपी मतलब एपी फाइंड आउट करनी है, मतलब पहले 3 टर्म्स में फाइंड आउट कर लूंगी, इतने इनफ है एपी दिखाने के लिए। सो फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है, 3 आ गई, 3। अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। आप चाहो तो ये मेथड फॉलो कर सकते हो और अगर आप चाहो तो वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पहली टर्म 3 है, मुझे पता है पहली टर्म ए के इक्वल होती है। अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी होता है। फर्स्ट टर्म मैंने फाइंड आउट कर ली, सेकंड टर्म के लिए मतलब n2 होगा। ए की जगह मैंने पुट किया 3 प्लस एन की जगह मैंने पुट किया 2, डी की जगह पुट किया मैंने 1। सो दिस विल गिव अस 3 प्लस 2 - 1 1 होगा, इंटू 1 1 हो गया। तो सेकंड टर्म आ गई 4। तो सेकंड टर्म 4 हो गई। फिफ्थ टर्म सॉरी थर्ड टर्म फाइंड आउट करूंगी। फर्स्ट 3 आ गई है टर्म, सेकंड टर्म 4 आ गई, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैं A3 फाइंड आउट करूंगी। अगेन मैं इस फॉर्मूले में यही फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ A3 फाइंड आउट करने के लिए। ए मुझे गिवन है 3 प्लस एन की जगह मैं पुट करूंगी 3 -1 इंटू डी की जगह पुट करूंगी मैं 1। तो दिस विल गिव अस 3 प्लस 3 - 1 कितना होगा 2, 2 और 2 इंटू 1 2 हो गया, तो ये हो गया 5। सो थर्ड टर्म क्या आ गई 5। तो मेरी एपी होगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सब एपी फाइंड आउट करनी हो हमें एग्जाम में तो कोई भी 3 टर्म्स निकाल के आगे सो ऑन का साइन बना देंगे, मतलब 3 डॉट्स बना देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं श्योरली नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करूंगी। थैंक यू।